तो बच्चों आज के इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न हम लोग देखेंगे किस प्रकार से दिया होता है और आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपका अभ्यास प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और किस प्रकार से इसका पूरा सारांश और अपनी हैंड रिटेन नोट्स बुक्स में लिखकर बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको लिखना है। पहला प्रश्न है आपका, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये आपका दूसरा प्रश्न है। हमें किन लोगों का साथ करना चाहिए और किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, ये आपका तीसरा प्रश्न है। तो कुल मिला के आपके 3 प्रश्न है, क्योंकि वो पहले ही प्रश्न में बता दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नीचे 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इनका उत्तर आपको इससे छांट कर लिख देना है, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही कम शब्दों में आपको लिख देना है। तो आपके ये 2-2 नंबर के आते हैं फ्रेंड्स। 2 नंबर का आपका ये आता है और 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये, तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के आते हैं। कुल मिला के आपका 6 नंबर का होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, आपको आसानी से और कम शब्दों में 6 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो किस प्रकार से लिखना है, तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इसको पढ़ लेना है, उसके बाद इसी से आपको इनका उत्तर निकाल लेना है। हम लोग कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो लेखक इस पंक्ति के माध्यम से ये कह रहा है कि अपने से बड़ों की संगति नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी बात को हमें बिना सोचे समझे ही मानना पड़ता है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि हम लोग कच्ची मिट्टी के समान हैं, जिसे जिस रूप का चाहे उस रूप का बनावे, राक्षस बनावे चाहे देवता। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि जैसे हम लोग कच्ची मिट्टी के समान हैं, तो जैसे बाल अवस्था होती है, एक बच्चा होता, उसको हम जिस वातावरण में रखेंगे, जैसे बोलचाल की भाषा सिखाएंगे, वैसे ही सीख जाता है। तो एक बार जैसे ही एक मूर्ति को बनाता है और वो इस रूप का चाहे उस रूप को बना सकता है। जैसे मूर्ति को राक्षस भी बना सकता है, देवता भी बना सकता है। तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, मैं आपको इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या संदर्भ सहित और हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो आपका जो तीसरा प्रश्न होता है वो तदपरक प्रश्न होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार मैंने लिख रखा है, जो आपको ऐसे लिख देना है जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, हमें किन लोगों का साथ करना चाहिए और किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो आइए इस प्रकार आपको लिख देना है। सबसे पहले आपको लिखना है का नंबर डाल के हम लोग कच्ची और रहता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, हम लोग और यहाँ पर रहता है, इतना आपको लिख देना है। पहले का नंबर डाल के, जैसे आपका प्रश्न है पहले का, तो इस प्रकार आपको लिख देना। इसके बाद फिर आपको हेडिंग डाल देना फर्स्ट नंबर में संदर्भ, और संदर्भ में आपको लिख देना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ये आपका संदर्भ है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि संदर्भ के 2 नंबर मिलना है और 2 नंबर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या के मिलना है। तो आपको सेकंड नंबर में डाल देना हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या, और उसमें लिख देना लेखक कहते हैं कि जब हम समाज में प्रवेश करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर यही कहा गया है कि हम लोग कच्ची मिट्टी के समान हैं, तो हम कच्ची मिट्टी से बनी तो मूर्ति के जैसे अपरिपक्व रहते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी से बनी मूर्ति को मूर्तिकार जिस रूप में बनाना चाहे बना सकता है, अर्थात वह उस मिट्टी से देवता और राक्षस की भी
मूर्ति बना सकता है, उसी प्रकार किशोर अवस्था में ये समाज हमें जिस रूप का चाहे उस रूप का बना सकता है। अर्थात लेखक का ये कहना चाहता है कि हम किशोर अवस्था में जैसे वातावरण में हम बच्चे को रखते हैं, एक किशोर अवस्था होती है फ्रेंड्स, जैसे वातावरण में रहेंगे वैसे ही हम सीखेंगे। यहाँ पर लेखक यही कहना चाह रहा है, जिस रूप का चाहे उस रूप का बना सकता है। आगे लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जिनका लक्ष्य हमसे बड़ा है, क्योंकि उस स्थिति में हमें हर बात को बिना किसी विरोध के मानना पड़ता है। यहाँ आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। एक बालक को फ्रेंड्स जिस वातावरण में रखा जाए और जैसी शिक्षा दी जाती है वो वैसा ही ढल जाता है। तो यहाँ लेखक मूर्ति के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि हमको समाज जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाल सकता है। या आप एक वृक्ष का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एक पौधा अंकुरित होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको जिस प्रकार आप मोड़ देते हैं वो उसी प्रकार तैयार होता है, वहीं से मुड़ जाता है। तो किशोर अवस्था में फ्रेंड्स हम समाज में जैसे वातावरण में रहेंगे, जैसी समाज में रहेंगे वैसा ही सीखेंगे। लेखक इसके माध्यम से यही कहना चाह रहा है। फ्रेंड्स आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है जो आप 2 नंबर का ये भी आता है, तो आपको छोड़ना नहीं है। लास्ट में आपका इसको सारांश है लिखा जाता है, सारे आपको उत्तर का निचोड़ यहाँ रहता है। तो तीसरा नंबर डालकर लिख देना है, हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, तथा ऐसे लोगों का भी साथ नहीं करना चाहिए जो हमें ही उच्च संकल्प वाला मानते हैं। इसलिए यहाँ से आपके तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये आपके अभ्यास प्रश्न दिए हुए थे फ्रेंड्स, जो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है और यहाँ पर इसका उत्तर दिया है कि हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, तथा ऐसे लोगों का भी साथ नहीं करना चाहिए जो हमें ही उच्च संकल्प वाला मानते हैं। तो यहाँ से आपको ये अभ्यास प्रश्न के पूरे उत्तर मैंने बता दिए हैं, जो आपके 6 नंबर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 6 नंबर का होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको इतना लिख देना है, आपके 6 नंबर कंप्लीट आपको मिल जाएंगे, इसमें एक भी नंबर आपके नहीं कटने वाले। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको लिखना है, ये आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या है और इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर आप PDF की ज़रूरत हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल में चले जाइएगा, वहाँ आपको लिंक में मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हुआ। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट हिंदी के इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।